हरे कृष्ण में सभी दर्शकों को कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। पीछे जो है भगवान श्री कृष्ण है, तो उनसे आप हाथ जोड़ के माफी मांग लो कि आज तक मैंने जो भी किया, वर्बली, मेंटली, फिजिकली, पाप जो भी किए हैं, प्लीज उनको माफ कीजिए। ओके, क्योंकि आज का जो वीडियो है, मैं भगवान श्री कृष्ण के माफी के ऊपर ही, वो कैसे माफ करते हैं, वो क्या चाहते हैं, उस पर बनाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, पूरा देखना वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग है। कमेंट आया था, उस कमेंट के बेसिस पे ये वीडियो है। तो आज मतलब ये बोलने का मुझे मन कर रहा है कि क्या रेमेडीज हैं इनके, और आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, राइट। तो हरे कृष्णा, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात ऐसा है, एक कमेंट आया था, तो उस कमेंट में लिखा था कि मतलब हमने रिलेशन बना लिया है। ओके, रिलेशनशिप मेरा हो चुका है, और प्यार मेरा जो पूरा एसेंस है मैंने उसको दे दिया है। तो फुल एसेंस उसको देने के बाद मतलब पास्ट रिलेशनशिप्स बहुत थे, लाइक 2-3 रिलेशनशिप्स, तो मैंने दे दिया है उसको, खुद को। अब मुझे ना शादी करने का मन है, और ना रिसेंटली एक लड़का भी देख के गया था, तो उसके भी मतलब उससे भी मेरा रिलेशन जो है वो गड़बड़ा गया है, और मैं चाहता नहीं हूँ मतलब कि मतलब शादी हो, घर बसाऊं, ये मतलब मैं उब चुका हूँ, क्या करूँ। ही इज प्रिटी स्ट्रेस्ड आउट, राइट। तो वो स्ट्रेस्ड आउट है, और वो मुझे कमेंट में बोलता है। मैंने वो कमेंट एक्चुअली डिलीट कर दिया, क्योंकि इट्स नॉट सुटेबल लाइक इन दिस चैनल टू कीप सच काइंड ऑफ कमेंट्स, राइट। तो आई एम नॉट अमेज्ड, राइट। आई नो दिस, दैट all these things are going on right now in this planet. I'm not saying India, I'm saying on this planet Earth. आपने पहली बात तो वो एसेंस खो दिया, यू लॉस्ट दैट एसेंस ऑफ सेमिनल एसेंस, और योर दैट दैट रज जो लड़की में होता है। तो लड़का और लड़की का दोनों को जो एसेंस है वो आपने पहले ही खो दिया अपने वल्नरेबल डेज में। ओके, वल्नरेबल डेज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक 18, 19, 20, 21। दोज डेज आर वेरी पावरफुल डेज। वहां उस शक्ति को लगाना चाहिए कहीं पे, बट आप लगाए नहीं, उस शक्ति को आपने बहने दिया। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रिलेशनशिप आपने कच्ची उम्र में कर लिया, और कच्ची उम्र में करके आपने जो एसेंस आपका शादी के बाद अपने पति के साथ एक चेस्टिटी के साथ, एक ब्रह्मचर्य के साथ पालन करना था, वो आपने खो दिया। अच्छा, तो रिलेशन में बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट जजिंग एवरीवन, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ लोग प्यार करते हैं और कुछ लोग लस्ट करते हैं। मतलब कुछ लोग लव करते हैं, कुछ लोग लस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लस्ट की बातें चल रही हैं कि पुरुष को स्त्री शरीर चाहिए, स्त्री को पुरुष शरीर चाहिए। तो ये बात चल रहा है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जब इन्होंने मल्टीपल रिलेशनशिप्स कर लिए, संबंध बना लिए, प्यार नहीं तो लस्ट था, प्यार तो बाजार में बिक रहा है आजकल। तो क्या लिखा गया है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में। एज अ हिंदू मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कौन हो रिलीजन वाइज, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, पंजाबी हो या फिर सिखिज्म हो, कोई भी हो, बट ह्यूमंस के साथ ऐसा होता है। I'm saying you this, ये ह्यूमंस के साथ होता है। तो शास्त्रों में क्या दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति शादी से पहले ब्रह्मचर्य और स्त्री चेष्टिटी पवित्रता में नहीं रहती है और मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाती है, तो नरक में उसको इतना दंड मिलता है। वो हेवन तो जाएगी नहीं, पहली बात तो वो हेवन तो जाएगी नहीं। अगर मैं आता हूँ उस पर, हाँ, वो भी कैसे आप नलीफाई कर सकते हो, उसका रेमेडी क्या है, हेवन जाना है तो। नरक में तो आप पक्का जाओगे। तो नरक में क्या होगा, आपके साथ बदसलूकी होगी, आपको कोड़े मारे जाएंगे, आपको जलाया जाएगा पूरे बॉडी में ना। आपको दे विल ट्राई टू पिंच दैट हॉट रॉड, जो सरिया है वो घुसाया जाएगा, एंड एवरीथिंग जो है ना, जो सब चीज़ जो है आपके अगेंस्ट जाएगा, आपको जलाया जाएगा। यू विल बी लाइक प्रॉपरली बर्न देयर। तो जब जलाया जाएगा, कितना आपने पाप किया था उसका मतलब वो लोग वो कहते हैं रिजल्ट है कि आप नरक में आप भोगोगे वैसे, क्योंकि आपने शादी से पहले ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया। तो अब इसका रेमेडी क्या है, अब आप तो शायद डर गए होंगे, या फिर शास्त्रों में इससे भी बहुत जघन्य लिखा हुआ है, क्योंकि ये जघन्य अपराध है। इट्स अ सिन इन आवर रिलीजन, राइट। हिंदू में ये मतलब शादी से पहले आपने मल्टीपल रिलेशंस किए हैं, राइट, आपने संबंध बना लिए हैं, तो इट्स लाइक सोसाइटी में भी आजकल सुनते हैं लोग, तो सोचते हैं कि वाह, मतलब क्या लड़की है क्या लड़का है, मतलब शीज कौन कौन शादी करेगा इन लोगों से, ऐसे लोगों से। तो अगर आपने, आई डोंट नो इफ यू आर ऑल्सो अमंग दोज पीपल जिसने वनरेबल डेज में अपना एसेंस खोया है, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, आई एम नॉट जजिंग एनी वन, बट इन केस अगर आप हो ऐसा, आई एम सॉरी फॉर यू। और अगर आप चाहते हो कि उस स्ट्रेस्ड आउट पीरियड से आप निकलो, तो रेमेडी मैं बताऊंगा। तो क्या होता है इस काल में, जब आप उस चीज़ को कर लेते हो, आप रिलेशनशिप में रह लेते हो, आपने भोग कर लिया, आपने संभोग, एवरीथिंग हो गया आपका, आप क्या होता है आपके साथ, आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, आप एंग्जाइटी के शिकार, डिप्रेशन के शिकार,
आपके लाइफ में बना बनाया काम भी बिगड़ता रहता है, क्योंकि यूनिवर्स ने देखा है ना दैट ही हैज़ डन अ वेरी हीनियस क्राइम, एक बहुत ही जघन्य अपराध किया उसने। तो लाइक जो है आपको मतलब इस लोक में कुछ पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं, सब नेगेटिव मिलेगा, बनते काम बिगड़ते जाएंगे आपके। जो पास्ट कर्म आपने किया उसके बेसिस पे रिजल्ट मिलेगा आपको, तो आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार बनोगे, राइट। क्या फ़ायदा उस पैसे का, क्या फ़ायदा उस बॉडी का? पैसा है बट आप उसको स्पेंड कर रहे हो, एक पर्दा पड़ा है आपके आगे कि मतलब मैं इन्वेस्ट करूं, कुछ करूं, आप नहीं करोगे, आप स्पेंड करोगे। बॉडी है अच्छा, बट आप अच्छा खा नहीं पाओगे, मतलब आपका जो जठराग्नि है, जो आपका पेट है, वो मतलब इतना सा खाओगे आप, क्योंकि पूरा शरीर खत्म है ना, आपने पहले ही वो एसेंस खो दिया है। आपके पास ब्रह्मचर्य नहीं है, आप चेस्टिटी में नहीं हो, तो सारा जो प्रॉब्लम्स है वो इसी काल पे दिखता है, इसी मतलब जो है कलयुग में, इसी लाइफ में आपको दिखता है। आपको नरक तक जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे वो भोगोगे, सब वो गलत चीज़ भोगोगे, पास्ट कर्मास के रिजल्ट। ओके, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं अक्रॉस द प्लानट, अक्रॉस सुसाइड रेट्स कितने हो रहे हैं, कितने एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं। यूथ 25 का यूथ मुझे बोलता है कि 22 का एक यूथ मुझे बोलता है कि मतलब मेरा पावर नहीं है, नाश नहीं है, मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा उन लोगों से? वो 30s में 35 में जाएंगे तो कैसे संभालेंगे, शादी कैसे करेंगे, वो अपना जो ब्रह्मचर्य पावर है वो कहाँ यूटिलाइज करेंगे? मैंने इस पर वीडियो भी दिया है, आप जाके उसको देखना, ये वीडियो पहले देख लो। तो अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो उस चीज़ से, अगर आपने कर लिया है वो चीज़ और आप अभी मतलब एंग्जाइटी डिप्रेशन में हो, तो अब क्या, नाउ व्हाट, आई एम टेलिंग यू नाउ व्हाट, अब आपको शिफ्ट होना होगा एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ। एक स्पिरिचुअल लाइफ जो है, अपना ब्रह्मचर्य लाइफ जो है, उस पर आपको शिफ्ट होना होगा। आपको भगवत गीता पढ़ना होगा, पढ़ना ही होगा आपको भगवत गीता। आपको भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में, उनके पैरों में जाना होगा, चरण में गिरना होगा, गिर के ये वाला श्लोक जो है चैंट करना होगा रोज। याद कर लो, कैसे भी करो, कुछ खा के याद करो, कुछ पी के याद करो, बट याद कर लो, याद कर लो, सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज अहम तत्सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे भगवान, हे भगवान, मैं आपके पास आया हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग कर दो, सारे धर्म, सारे जो भी आपने पास कर्मास किए उसको परित्याग करो और मेरे शरण में आओ। मामा एकम शरणम व्रज अहम, अहम मैं, त्वम तुम्हें, हम तो सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत, मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। तो अगर आप एंग्जाइटी डिप्रेशन से जा रहे हो उन चीज़ों के कारण, राइट, उन चीज़ों के कारण, आप अगर अच्छा लाइफ चाहते हो तो भगवत गीता पे शिफ्ट हो जाओ, भगवान श्री कृष्ण के लाइफ में उतारो उनको, क्योंकि वही हैं जो आपको बचाएंगे। और ऐसा नहीं कि 2 दिन आपने पढ़ लिया और आपको अच्छा लगा फिर छोड़ दिया, नो, टिल यू डाई भगवान को समर्पित कर दो खुद को, देखना अपने आप सब जिंदगी अच्छा जाएगा। लोग आजकल की इस बात को समझते नहीं हैं, लोग आजकल डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में हैं, पैसे कमाने के पीछे दौड़ रहे हैं और कैजुअल रिलेशनशिप्स में मतलब अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। बट जो एक्चुअल असेंस है, लास्ट में घूम फिर के तो भगवान के पास ही आना पड़ता है। तो ये अभी बता रहा हूँ, सुधर जाओ, संभल जाओ, क्योंकि बाद में कोई बताने वाला नहीं होगा, वरना रहो लुखे रहो स्ट्रेस्ड आउट, रहो एफ्ड अप, रहो एंग्जाइटी के शिकार, राइट। तो भगवान की तरफ आओ, स्ट्रेसफुल लाइफ से ऊपर उठो, जो भी पाप मैंने किए हैं भगवान प्लीज़ मुझे माफ़ करो, बोलो, बोल के समर्पित करो, करके भगवान का चैंटिंग करो और उनका नाम लो, भगवत गीता पढ़ना शुरू करो। मैं चाहता हूँ मेरे इंडिया के जो यूथ हैं, अगर आप इंडियन हो, किसी और कंट्री से देख रहे हो, देन वेल एंड गुड। अगर इंडियन अगर आप हो, फ्रॉम पासपोर्ट, फ्रॉम हार्ट, अगर आपने यही जन्म लिया है, नेशनल एंथम गाते हो इंडिया के, तो मैं उन्हें संभालना चाहता हूँ, मैं उन्हें आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दैट्स आई एम सेइंग ऑल दिस, ओके। हरे कृष्ण, एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज टू।